निकलो गलियों में बना कर टोली, अरे निकलो गलियों में बना कर टोली, भिंगा दो आज हर एक की झोली। कोई मुस्कुरा दे तो उसे गले लगा लो, कोई मुस्कुरा दे तो उसे गले लगा लो, वरना निकल लो रंग लगा के और कह दो हैप्पी होली। जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साईं क्लासेज में। तो आपको और आपके पूरे परिवार को ओम साईं क्लासेज की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी हमारे दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनके माता पिता को चरण स्पर्श बिल्कुल बहुत ही प्रेम भावना के साथ मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं, क्योंकि यह होली का पर्व बहुत ही खुशी का पर्व माना जाता है। और आप लोग से भी कहते हैं कि जो भी होली का पर्व मनाते हैं, कभी भी जोर ज़बरदस्ती किसी के साथ ना करें, क्योंकि यही होली का पर्व है जिसमें प्रेम तो बना रहता ही है, लेकिन बहुत सारे उलझन का विवाद का कारण भी बनता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े भी इसी दरमियान देखने को मिलते हैं। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जो भी विद्यार्थी, जो भी व्यक्ति जिस तरीके से होली खेलना चाहें वो खेल सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती ना करें। और अगर कभी भी उन व्यक्तियों को भी कहना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपको रंग लगा भी देता है तो आपको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि अगर रंग लगा दिया तो बस वो बुरा मान जाते हैं। ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये होली का पर्व है और इसमें रंग ही लगाया जा सकता है और क्या लगाया जा सकता है ना। तो इसलिए अगर कोई लगा भी देता है, अगर हम उन्हें नहीं भी जानते हैं, तो कृपया उनसे बदतमीजी से बात ना करें और बहुत ही अच्छे ढंग से उनके साथ बर्ताव करें, क्योंकि यह एक प्यार का प्रतीक है, अपनापन का प्रतीक है। उतना तो अनुभव नहीं है हमारे पास, लेकिन जितना भी बीते हुए समय में हमने सीखा, उस बीते हुए समयों का सीखने के बाद जो ज्ञान अर्जित हुआ उसका हम सदुपयोग किए और देखे कि जो जीवन में अनुभव हम लोग प्राप्त करते हैं उसमें काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन बुजुर्गों का दिया हुआ जो ज्ञान है ना, वह काफ़ी मददगार होता है और बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पास 10 मिनट 20 मिनट बैठ के देखिए, इतना ज्ञान आपको देंगे कि शायद कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि हमने अपने दादाजी से बहुत कुछ सीखा है और हमारे दादाजी हमें बहुत कुछ सिखाए हैं और उनका आज भी हम पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। और बिल्कुल बहुत कुछ चीज़ को सीख करके हमने बहुत अच्छा चीज़ सीखा और लोगों को प्रेरित करने का भी अवसर हमें मिला। और सबसे बड़ा चीज़ यही है कि उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आज हम अपने जीवन में देखते हैं ना, तो बिल्कुल सत्य बात उन्होंने कहा, एक बात भी रत्ती सा भी गलत साबित नहीं हुआ। इसलिए आज भी आप लोगों को कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का बात माने, क्योंकि उनका कहा गया कथन एक भी बार गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास अनुभवों की कोई कमी नहीं होती है, उनके पास अपार अनुभव होते हैं। क्योंकि उनका उम्र इन जो बीते हुए समय में जो उन्होंने प्राप्त किया, शायद आप कभी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और उतना समय तक प्राप्त करते करते आपकी उम्र हो जाएगी, फिर आप किसी को बताएंगे। तो उससे बढ़िया है कि पहले आप किसी से, बड़े बुजुर्ग, माता पिता या दादा दादी, नाना नानी, जो भी आपके परिवार रिलेटिव हैं, उनसे आप ज़रूर ज्ञान को अर्जित कीजिए। क्योंकि जो अनुभव जितना आसानी से आसान तरीक़ों से उपलब्ध हो जाता है ना, उतना आपको ठोकरें खाकर मिलेगी, क्योंकि ठोकर खाने से ही ज्ञान मिलती है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, बहुत दर दर की ठोकरें खाए हैं, तो आज हमें बताते हैं कि बेटा ऐसे होता है अपने जीवन में, इस तरीके से रहना, इस तरीके से करना। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं भी किसी बड़े से ज्ञान लिया और आज मुझे बहुत खुशी होती है कि आज हमारे दादाजी हमारे बीच हैं और हमें अभी भी ज्ञान देते हैं और अभी भी हम लोग को सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन दिखाते हैं। हमारे नाना जी भी बहुत चीज़ हमको समझाएं, लेकिन आज हमारे नाना जी इस दुनिया में नहीं हैं। बहुत हम लोग मिस करते हैं नाना को और बहुत हमारे प्रिय हैं और बहुत हम उनको सम्मान करते हैं, आज भी मेरे दिल में बसते हैं। मेरी नानी जी भी बहुत हमें ज्ञान दिए, बहुत हमें आगे बढ़ाएं, आज हम लोग इतना दूर तक बढ़े हैं। हमारी नानी का बहुत मदद है, इसलिए हमने बढ़ा। तो इस होली के पर्व में ना अपने बूढ़े बुजुर्गों को ना कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही हमारे सहारे हैं। लोग कहते हैं ना क्या कि हम बनेंगे उनके सहारे, अरे वही हमारे सहारे हैं, उनके लिए ही तो हम, उनके वो हैं तो वही हम हैं। उनकी पहचान हमारे से नहीं, बल्कि हमारी पहचान उनसे है। लेकिन हमें थोड़ा सा उनके लिए भी मेहनत अपने आप को करना है, अपने आप को ऐसा बनाना है कि उनका भी नाम
गर्व से ऊंचा हो सके और नाम रोशन कर सकें, और हम भी बतला दें कि हम भी हैं उनके वंशज, और बहुत बेहतर तरीके से संस्कारमय तरीके से बिल्कुल संस्कार बना करके एक इतिहास रचेंगे और दिखा देंगे दुनिया को कि हम भी कुछ हैं। इस होली के पर्व में ना बिल्कुल एक मौका मिला है अपने आप को सुधार करने का, अपने आप को बहुत बेहतर बनाने का। इसलिए आपसे कहते हैं कि बिल्कुल आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से होली मनाइए, बिल्कुल मनाइए। यह होली का पर्व है तो होली मनाएंगे ज़रूर, लेकिन सबको प्रेम के साथ, बिल्कुल बहुत ही लगे कि अपनापन ही दिखाई दे रहा हो, ऐसा बना के चलिए। देखिए फिर मज़ा है ज़िंदगी का। आपको भी प्यार मिलेगा उतना जितना आपने कभी ख्वाब नहीं देखा होगा, इतनी इज्जत मिलेगी जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए टेक मी रिस्पेक्ट, गिव मी रिस्पेक्ट। कभी किसी को इज्जत देख कर देखो, आपको भी इज्जत मिलेगा। इसलिए कहा जाता है बुआ कि जब तक हम किसी को सम्मान दे नहीं सकते हैं तो सम्मान पाने की चाहत कहाँ से रखेंगे, है ना। तो इसलिए आपको हमेशा कहते हैं बड़ों का आदर करें, प्यार भरा स्नेह आप दोनों के बीच बना रहे, और इसी तरीके से हम लोग के बीच हर साल हर बार होली का त्यौहार मिले और बड़ों के साथ भी होली बनाने का मौका मिलता रहे। क्योंकि जो हमारे पास होता है ना, कभी कभी हम लोग उनको वैल्यू नहीं देते हैं। जब हम लोग के बीच से वो चले जाते हैं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। इसलिए हमेशा सही समय का सही उपयोग करें, और जितने भी हमारे भाई बहन हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर तरीके का कोशिश करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और जिस दिन माता पिता का नाम रोशन हो गया, समझो आपने ही धन उस समय कमाया है। जो भी धन अर्जित किया ना, वही सबसे बड़ा धन है। क्योंकि हम उन गार्जियन से भी कहते हैं कि अपने बाल बच्चों को धनवान नहीं बल्कि ज्ञानवान बनाइए, सरस्वती का परिचय करवाइए, सरस्वती से मुलाकात करवाइए। और जिस दिन आपको सरस्वती का दर्शन हो गया ना, तो लक्ष्मी की कोई पूछ नहीं है। इतना धन आएगा आपके साथ कि आपको कभी रखा पार नहीं लगेगा। इसलिए आपको धनवान नहीं बनना है ना। आपको सरस्वती के साथ देखना है कि मेरे अंदर की कमी को पूरी करनी है और अच्छे से विद्या ग्रहण करना है, और बहुत जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो भी विद्यार्थी गरीब भाई बहन हमारे हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है, गरीबी इतनी उन्हें तंग कर दी है कि शायद वह पूरा अपनी पढ़ाई को नहीं कर सकते हैं, तो आपका भाई आपके साथ है। आप ओम साई क्लासेस के साथ जुड़िए। ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस हमेशा आपके साथ है, और बिल्कुल आपको ऐसा मार्गदर्शन दिखाएगा, बिल्कुल आप ना सोचे होंगे कभी ऐसा। क्योंकि हमने कभी धन कमाने के चक्कर में नहीं, बल्कि कभी किसी का प्यार कमाने के लिए रहा। और बिल्कुल सबसे बड़ा धन तो वही है कि जब तक आपके अंदर विद्या ना हो, मैं आपको कुछ सिखा दूं, इससे बड़ा धन हमने कभी नहीं कमाया होगा। इसलिए उन विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी अपने पढ़ाई से वंचित रह गए हैं, तो एक बार राहुल सर की ओर आइए, देखिए राहुल सर के साथ, देखिए बन करके एक बार देखो कि राहुल सर कुछ सिखा पाते हैं कि नहीं, है ना। और पैसे की चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल आपको मेरे साथ पढ़ना है। आप आ जाओ मेरे साथ, जुड़ जाओ, या तो ऑनलाइन क्लासेस या तो ऑफलाइन क्लासेस, और इतिहास रख देंगे। क्योंकि राहुल सर ने ठाना है सबको इस बार पढ़ाना है। बिल्कुल कोई भी विद्यार्थी छूटे ना, और सबका रिजल्ट अब की बार सबका 90 पार करवाना है। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार इसी तरीके से बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और होली में अपना और अपने बड़ों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।